हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। आज काफ़ी दिनों बाद आपके लिए एक और नया व्लॉग लेके आ गया हूँ। आज हम जा रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकालेश्वर जी के दर्शन करने, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। और महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के बाद हम निकल जाएंगे ओमकालेश्वर जी, जो एमपी में ही है, और वो भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो 2 ज्योतिर्लिंग कर लेंगे हम। और हमारी अभी 8 बजे की ट्रेन है, वो लगभग हमें पहुँचा देगी 8 से 9 घंटे में। तो उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ की लोकेशन, वहाँ का व्यू, नाइट का, मॉर्निंग का, सभी चीज़ें दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में बने रहिए, ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। मिलते हैं लोकेशन पे, महाकाल की नगरी उज्जैन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 6 और अभी हम सब है उज्जैन में। कल हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट होने के कारण हम यहाँ 9:30 बजे पहुँचे। बहुत थक गए थे, इसलिए कुछ शूट भी नहीं कर पाए। पर अभी हम सब नहा धो के रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं महाकालेश्वर जी के दर्शन करने। दोस्तों, ये वो रूम है जिसमें हम रात को रुके थे, और इस रूम के जो ओनर है वो पर्सनली हमें बहुत अच्छे लगे। तो अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ उज्जैन आ रहे हैं तो ये रूम जरूर ले सकते हैं। यह है महाकालेश्वर कॉरिडोर का मेन गेट, और गेट में एंट्री करने से पहले आपको अपनी चेकिंग करवानी पड़ती है। तो मैंने भी अपने दोस्तों के साथ अपनी चेकिंग कराई और निकल पड़े आगे की तरफ। मेन गेट से थोड़ा सा आगे आने के बाद हमने सबसे पहले दर्शन किए गणपति बप्पा के। उसके बाद हम सब मस्ती करते हुए निकल पड़े कॉरिडोर की और कलाकृतियों को देखने के लिए। कॉरिडोर को बनाने में लगभग 800 करोड़ से ज़्यादा की लागत आई है, जिसमें एक से एक कलाकृतियाँ बनाई गई है, जिसमें भगवान शिव की और सभी देवी देवताओं की आधुनिक तरीके से बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई गई है। चलो मैं आप सभी को इन सभी के सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ। दोस्तों, वीडियो बनाने के चक्कर में हम लेट हो गए और मंदिर में आरती स्टार्ट हो गई। सुबह सुबह मंदिर में भीड़ थोड़ी कम होती है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। यह है मंदिर का मेन एग्जिट गेट। महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के बाद सभी को इसी गेट से होते हुए कॉरिडोर में वापस आना पड़ता है, और इसी गेट के सामने चप्पल जूते उतारने का एक स्टैंड भी बना हुआ है। तो हम सभी ने भी अपने चप्पल जूते यहाँ पे उतार दिए हैं और अब चलते हैं मंदिर के अंदर की तरफ। भाई साहब, भीड़ देख रहे हो, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। मंदिर में सुबह सुबह थोड़ी कम भीड़ होती है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अब देखते हैं इस भीड़ में हमारा क्या टाइम में नंबर आता है। उसके बाद दिखाते हैं आपको मंदिर के अंदर का व्यू। तो फाइनली दोस्तों, हमारे दर्शन हो गए हैं। मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। और अभी आप जो सामने देख रहे हैं, ये मंदिर के अंदर का एरिया है, और मंदिर के अंदर भी बहुत सारे मंदिर बना रखे हैं। तो चलो आप सभी को एक एक करके सभी मंदिरों के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, पर हमने भी बहुत अच्छे से दर्शन किए। महाकालेश्वर जी की जय बुलाकर हम निकल पड़े अपनी दूसरी लोकेशन की तरफ। दोस्तों, दूसरी लोकेशन पे जाने से पहले ये देखो, बहुत ही शानदार नज़ारा। महाकाल के दर्शन करने के बाद हम आ गए महासिद्धि मंदिर।
जो पावन शक्तिपीठों में से 13वां शक्तिपीठ कहलाता है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती के शरीर में से बाएं हाथ की कूनी गिरी थी, जिसे माता हरसिद्धि शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, जिसकी चर्चा पुराणों में भी मिलती है। मंदिर के जस्ट सामने 2 दीप स्तंभ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 51 फुट है। इन दोनों दीप स्तंभों को मिलाकर करीब 1111 दीपक जलाए जाते हैं। मान्यता है कि इन दीप स्तंभों की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी। पहले इन दीप स्तंभों को नवरात्रि पे ही जलाया जाता था, लेकिन अब ये साल भर रोशन रहते हैं। और ये है दोस्तों देवी हरसिद्धि जी की प्रतिमा। माता जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए बड़े गणेश जी टेम्पल, जो वहीं पास में था। 2 मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े रामघाट की तरफ, जो शिप्रा नदी के किनारे पे है। माना जाता है कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का श्रद्धा क्रम और दर्पण यही किया था। इस वजह से रामघाट को शिप्रा नदी का प्रमुख घाट माना जाता है। शिप्रा नदी 196 किलोमीटर बहने के बाद मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है, जो राजस्थान में स्थित है। हमसे ये नदी देखकर रहा नहीं गया, तो हम भी शिप्रा नदी की जय बोलकर कूद पड़े नदी में डुबकी लगाने। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद हमें उज्जैन में कुछ और मंदिरों के दर्शन भी करने थे, जो मेन मंदिर से 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए थे। और अब हम जिन मंदिरों के दर्शन करने वाले थे उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम हमारी लिस्ट के मुताबिक आ गए इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम आ गए हमारी दूसरी लोकेशन महर्षि सांदीपनि जी के आश्रम। महर्षि सांदीपनि जी के आश्रम का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण ने 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 विद्याएं और 18 दिन में 18 पुराण का ज्ञान प्राप्त किया था। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। अब हम आ चुके थे हमारी तीसरी लोकेशन मंगलनाथ मंदिर। शिप्रा नदी के तट पर स्थित ये शहर के सक्रिय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में भगवान शिव का दिव्य शिवलिंग स्थापित है। यहाँ देश भर से लोग मंगल ग्रह की शांति करवाने आते हैं। मंगलनाथ के दर्शन करने के बाद हम आ गए हमारी चौथी लोकेशन सिद्धवत माँ पार्वती मंदिर। ऐसी मान्यता है कि सिद्धवत पे की गई पूजा से पितरों को वैकुंठ में स्थान मिलता है। व्लॉग बनाने के चक्कर में मैं अपने दोस्तों से पीछे रह गया, तो भागकर उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। माना जाता है भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का मुंडन भी यही हुआ था, इसीलिए सिद्धवत माँ पार्वती मंदिर उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। हमें घूमते घूमते हो चुकी थी शाम, तो हमने भी लिया श्री राम जी का नाम और निकल पड़े हमारी 5वीं लोकेशन कालिया देव पैलेस की तरफ। कालिया देव पैलेस को उज्जैन का ताजमहल भी कहा जाता है। इस महल में सूर्य मंदिर और नवग्रह मंदिर भी है। इस महल के पास शिप्रा नदी में बने कुंडों को 52 कुंडों के नाम से जाना जाता है। नदी का बहाव बहुत तेज था और उसके बीच में एक अंकल जी मछलियां पकड़ रहे थे। देख लो भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। लिस्ट की 5 लोकेशन देखने के बाद हम आ गए हमारी छठी लोकेशन श्री भर्तृहरि जी की गुफा के दर्शन करने। माना जाता है कि राजा भर्तृहरि ने 2000 साल पहले इन गुफाओं को बनवाया था। गुफा के अंदर जाने का रास्ता बहुत ही छोटा है और गुफाएं बहुत दूर में फैली हुई है। गुफा के अंदर जाने से गर्मी का एहसास होता है।
श्री भर्तृहरि जी की गुफा के दर्शन करने के बाद हम आ गए हमारी लिस्ट की 7वीं लोकेशन माँ गढ़कालिका के मंदिर में। माँ गढ़कालिका के मंदिर को पावन शक्ति पीठों में गिना जाता है और माना जाता है कि माता सती का ऊपरी होठ यहीं गिरा था। हमें घूमते घूमते 8 बज चुके थे और अब हम जाने वाले थे हमारी लिस्ट की सबसे लास्ट लोकेशन श्री काल भैरव मंदिर में। सुबह से लगभग 10 से 15 मंदिर घूमने के बाद हम आ गए हमारी लिस्ट की सबसे लास्ट लोकेशन श्री काल भैरव जी के मंदिर। श्री काल भैरव जी के मंदिर सबसे लास्ट आने का लॉजिक यही था कि हमें श्री काल भैरव जी की आरती का हिस्सा बनना था, जो लगभग 8:45 पे स्टार्ट होती है। तो हमने फटाफट से सारे मंदिर के दर्शन किए और आरती का लुत्फ उठाया। तो फाइनली दोस्तों हमने आरती देख ली। सुबह से इतने सारे मंदिरों में घूमने के बाद फिलहाल हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।